कोरोना वायरस से जंग में चीन का धोखा, खराब निकले चाइनीज रैपिड टेस्टिंग किट। खराब रैपिड टेस्टिंग किट से कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। कुछ दिनों पहले बड़ा शोर था रैपिड टेस्टिंग किट का। ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना संक्रमितों को पकड़ने में आसानी होगी, लेकिन कल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने चीनी किट पर सवाल उठाते हुए कोरोना के रैपिड टेस्ट को बैन कर दिया। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब जीरो ही है। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे। यहाँ राजस्थान ने चीनी किट के खिलाफ शंखनाद किया तो धीरे धीरे शिकायतों की बाढ़ आने लगी। उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए किए जा रहे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि नोएडा में बने हॉटस्पॉट में 100 संदिग्ध लोगों पर रैपिड टेस्ट किया गया था और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इससे पहले राजस्थान के कोटा से यूपी लौटे करीब 7,500 छात्रों की भी स्क्रीनिंग इसी से की जा रही है। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल गाजीपुर के एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट को फिलहाल रोक दिया गया है। 8,500 जांच इस रैपिड टेस्टिंग किट से किए गए थे, सब के सब नेगेटिव आए, लेकिन आईसीएमआर के निर्देश के बाद इसे रोक दिया गया है और जब तक दोबारा से आईसीएमआर इसे जारी नहीं करता तब तक उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट बंद रहेगा। यूपी की तरह हरियाणा ने भी कड़ा कदम उठाया है। हरियाणा ने चीनी रैपिड टेस्ट किट के आयात को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके पीछे फिलहाल वजह किट की ऊंची कीमत बताई गई है। हरियाणा ने चीनी कंपनी को 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर किया था। हरियाणा सरकार का कहना है कि वो मानेसर में बनाए जा रहे देसी किट पर ही भरोसा करेगी। हरियाणा में कोरोना के रोगियों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्ट किट्स आ चुकी हैं और 15,000 किटों के साथ हरियाणा में टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि ये किटें हरियाणा के मानेसर में ही तैयार हुई हैं, जबकि देश भर में इन किटों को मंगाने के लिए चाइना पर आश्रित रहना पड़ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने 1 लाख किटों के लिए चाइना को ऑर्डर भेजा था, लेकिन वही किटें जब मानेसर में आधे से कम दामों पर और बेहतर क्वालिटी में मिली तो हरियाणा सरकार ने चाइना की बजाय मानेसर में बनी किटों से टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीनी रैपिड टेस्ट की बढ़ती शिकायत के बाद आईसीएमआर भी एक्शन में आ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कल निर्देश जारी कर सभी राज्यों से 2 दिनों के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोकने को कहा है। आईसीएमआर की 8 विशेषज्ञों की टीम रैपिड टेस्टिंग किट की जाँच करेगी। कई राज्यों ने इसके नतीजों में 6% से 71% के उतार चढ़ाव की शिकायत की थी। जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही लिंक्ड है। चीनी किट पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चीन का दावा है कि उसके रैपिड टेस्टिंग किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। चीनी दूतावास से जुड़े सूत्र का कहना है कि चीनी किट की गुणवत्ता सिद्ध है, उसमें कोई खराबी नहीं। कई राज्यों से चाइना से आए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की शिकायतों के बाद आईसीएमआर ने कहा कि अगले 2 दिन तक राज्य इसका यूज ना करें। वो 8 ऐसी क्रैक टीम्स इन राज्यों में भेज चुके हैं जो जाकर इन बैचेस को चेक करेंगे और इनकी फॉल्ट्स देखेंगे, क्योंकि चाइना से आए ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट एक भारत में सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया भी इस कारण से रुक गई है। चीनी सामान के साथ एक अजीब बात है, जब भी चीनी सामान का जिक्र आता है आमतौर पर लोगों के जहन में खराब और सस्ता सामान आता है। डर है कि कहीं रैपिड टेस्टिंग किट का विवाद इस छवि को और मजबूत न कर दे।